14 का महावाक्य है। आज बाबा की महावाक्य में वैसे तो रोज 4 सब्जेक्ट पर बाबा की महावाक्य चलता है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो आज भी बाबा ने, क्योंकि हम सब मनुष्य से देवता बन रहे हैं, बाबा ने हमारे आगे एक ऑब्जेक्ट दिया है और उस सेम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखते हुए अभी जो बाबा की लेटेस्ट मूवियां चल रही हैं, कल भी बाबा ने इशारा दिया था कि अभी हमें अपनी सुख के खाता को यानी पुण्य के खाता को बढ़ाना है। जितना हमारा पुण्य कर्मों का खाता बढ़ता जाएगा, उतना हमारी कर्म भोग भी थोड़ा थोड़ा चुप होता जाएगा। कल भी बाबा ने कहा मुख से पत्थर नहीं निकालना, आपका बोल इतना अच्छा होना चाहिए जिससे लोगों को सुख मिले। तो आज बाबा ने कहा योग बल से ही अपने किया हुआ विकर्म के जो खाता है उसको खत्म करना है, चुप करना है और सुख का खाता को जमा करना है। तो बाबा ने कहा कई कहते कि हमें तो फुर्सत नहीं होती है, दिन में धंधा धूली में लगे रहते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, आपके पास रात का समय, रात का बचत का खाता ज्यादा जमा कर सकते हो। रात को बुद्धि एकाग्र हो सकती है, उसके द्वारा आपका बचत का खाता भी बहुत जमा होगा। तो रात को जाग कर भी बाबा को याद करना है। दूसरी बात बाबा ने कहा है कि हमने भक्ति मार्ग में आधा कल भक्ति किया, द्वापर से लेके कलयुग अंत तक। और भक्ति में हम क्या कहते थे कि भगवान जब तू आएगा हम सब कुछ छोड़कर आपका ही बन जाएंगे, आपसे ही सर्व संबंध का नाता रखेंगे, आपसे ही हमारा सर्व रिश्ता होगा। लेकिन बाबा तो आया है, बाबा स्मृति दिला रहा है कि जो तुमने आधा कल्प भक्ति किया, दान पुण्य किया, जप तप किया और जो भगवान से वायदा किया था, वो वायदा अभी मैं स्मृति में दिलाता हूँ। क्या तुम एक बाप के सिवाय किसी और को भी याद करते हो? तुम्हारा बुद्धियों कहाँ दूसरे की तरफ को नहीं जाता है? अगर तुमने बाबा से सच्ची वायदा की है, सच्ची प्रतिज्ञा की है, अब प्रतिज्ञा को अमल में लाओ। जो बाबा कह रहा है कि एक बाप के सिवाय बुद्धि दूसरी किसी में जाना नहीं चाहिए। मित्र संबंधियों से भी बुद्धि को बताओ और जहाँ भी बुद्धि भटकती है उन सब से बुद्धि को हटाकर एक बात से लगाओ। दूसरी बाबा ने कहा हम देवता बन रहे हैं, हमारा मैनर्स क्या होना चाहिए। इधर कुछ सी पढ़ाई करो। हमारा मैनर्स होना चाहिए कि अगर एक ने कहा दूसरे ने माना, हम देवता बन रहे हैं ना, ये देवी गुण धारण करने चाहिए। अगर किसी ने कुछ कहा उस वाद विवाद में आकर हमने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया या बदला लेने की भावना रखी, तो बाबा कहते देवता कैसे बनो। तो अगर आपको देवता बननी है तो अपनी मेहनत को भी अच्छी रीति धारण करो। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे योग बल से घाटे के खाता को चुप कर। मीठे बच्चे योग बल से घाटे के खाते को चुप करो, सुख का खाता जमा करो।
व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकाल। व्यापारी लोग क्या करते हैं, घाटा और फायदा का हिसाब निकालते हैं। तो बाबा ने कहा व्यापारी बन अपना पूरा हिसाब निकाल। प्रश्न है, तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है? उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? तुम बच्चों ने बाप से कौन सी प्रतिज्ञा की है और उस प्रतिज्ञा को निभाने का सहज साधन क्या है? एक बात को दूसरा उत्तर है, तुमने प्रतिज्ञा की है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। भक्ति में भी कहते थे बाबा, जब आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आग से जुड़ेंगे। भक्ति में भी कहते थे कि जब आप आओगे तो हम और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। अब बाप कहते बच्चे देह सही, देह के सब संबंधों को बुद्धि से त्याग कर एक मुझे याद करो। इस पुराने शरीर से भी दिल हटा दो, परंतु इसमें मेहनत है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ, सवेरे सवेरे माना 6 बजे 5 बजे अपने आप से बातें करो, ख्याल करो। अब यह नाटक पूरा होता है। इस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए सवेरे सवेरे उठ, अपने आप से बातें करो, ख्याल करो। अब यह नाटक पूरा होता है। गीत है, छोड़ भी दे शांति। बच्चे पुकारते हैं कि परम धाम से आओ। यह गीत गाया हुआ है पतित मनुष्यों का, वह खुद इनका अर्थ भी नहीं जानते। पुकारते हैं कि पतितों को पावन बनाने आओ, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। यह भी बच्चे जानते हैं कि भारत में देवी श्रेष्ठाचारी राज्य था। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ कर रही हो। बाप कहते बच्चे, अभी तुमको वापस घर चलना है, पुराना पाप का खाता भी चुक्त करना है। व्यापारी लोग 12-12 मास पुराना खाता बंद करते हैं, घाटे व फायदे का हिसाब निकालते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, भारत में हमने आधा कलप फायदे में थे, आधा कलप घाटे में रहते, अर्थात आधा कलप सुख और आधा कलप दुख। उसमें भी दुख बहुत थोड़ा होता है, यानी 3 हिस्सा को सुख पाते हैं और 1 हिस्सा दुख। वो भी कलयुग के अंत में ज्यादा दुखी होते हैं।
जबकि तमो प्रधान अवस्था होती है, वे व्यभिचारी भक्ति में चले जाते हैं। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुमको फायदे में जाना है, घाटे के खाता को अब योग बल से चुप करो। अगर फायदे में जाना है तो घाटे के खाता को योग बल से चुप करना है। तुम्हारे पापों का खाता अब कटना चाहिए, फिर सुख का खाता जमा होना चाहिए। जितना तुम मुझे याद करोगे उतना तुम्हारे पापों का खाता भस्म होगा। और पवित्र वन गीता का ज्ञान धारण करना है। यहाँ कोई गीता शास्त्र नहीं सुनाते, यह गीता का ज्ञान भगवान नहीं दिया। इस समय मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण बात को नहीं जानते, इसलिए उनको अर्पण कहा जाता है। तुम समझाते हो कि भारत पुण्यात्मा श्रेष्ठाचार्यों की दुनिया थी, जिन्हों के चित्र भी है। भारत सतयुग आदि में बहुत साहूकार था, और जो इस्लामी बौद्ध आदि धर्म आरंभ से होते ही थोड़े धर्म स्थापक आया, फिर जो भी उस धर्म की आत्माएं हैं वो भी आती जाती है। वो कोई राजाई में नहीं आते, अपने धर्म में आते हैं। जब लाखों करोड़ों की आमदनी में होते जाते हैं तब राजा रानी आदि बनते हैं। यहाँ तुम्हारी तो शुरू से लेकर राजाई चलती है। सतयुग आदि में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारत महान ऊंच था जब श्रेष्ठाचारी था। ऊंच से ऊंचा भगवान गाया जाता है, उनको ही पूत कहते हैं। वह आकर सच्ची नॉलेज देते हैं और सभी बात के बारे में झूठी नॉलेज देती है। सभी मनुष्य याद करते हैं गॉड फादर, परंतु फादर को कोई भी जानते नहीं। अभी तुम पूछो लौकिक फादर को जानते हो? क्या कहेंगे? यह थोड़ी कहेंगे कि सर्वव्यापी है। फादर माना फादर, फादर से तो वर्षा मिलता है। बाप समझाते मैं हूँ बेहद का रचयिता, मुझे बुलाते भी है पतित दुनिया में। प्रलय होती नहीं, यह सारी पतित दुनिया है। मुझे तुम बच्चों के लिए ही आना पड़ता है और तुम बच्चों को ही मैं समझाता हूँ। मनुष्य गुरु आदि करते हैं शांति के लिए, परंतु वह सब भक्ति मार्ग के लिए हठीग आदि सिखलाते हैं। उनसे कोई बेहद का वर्षा मिल ही नहीं सकता। गुरु करते हैं उनसे अलग काल के लिए थोड़ा सुख मिलता है। वह सब बेहद का, वह सब हद का सुख देने वाला, और बेहद का बाप है बेहद का सुख देने वाला। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति का सौदा भी ले आते हैं। सतयुग में सिर्फ एक ही धर्म होता है, यहाँ तो कितने अनेक धर्म हैं, वृद्धि होती रहती है। और फिर इतनी सब आत्माएं वापिस जाएंगी शांति धाम में। तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल रहा है। बाप है इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, उनके पास सारी नॉलेज से, सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की भक्ति की कोई बात कहती ही नहीं है। भगवान सर्वव्यापी है, फिर भगवान की भक्ति करने की क्या दरकार है? भक्ति करते करते परंतु समझते भी नहीं, करते बहुत है पर भक्ति से समझती नहीं है। ज्ञान माना समझ,
पत्थर ठिकर सबकी भक्ति करते रहते हैं। गंगा में कितनी स्नान करने जाते हैं। अगर वह पतित पावनी हो तो फिर सबको पावन होना चाहिए। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में जाना चाहिए, लेकिन जाता कोई भी नहीं है। एक गुरु वापस जाए तो फॉलोअर्स को भी ले जाए, लेकिन ना खुद जाते ना फॉलोअर्स को कुछ कह सकते। दे अभिमान बहुत है। ऐसे भी कोई नहीं कह सकेंगे कि हम निराकार परम पिता परमात्मा तुम बच्चों का बाप। ऐसा भी कोई कह नहीं सकता। तुमको मैं साथ ले जाने के लिए आया हूँ। यह तो सिर्फ एक बाप का ही हक है। अब पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसीलिए योग बल जरूर चाहिए। द्वापर से हमने क्या सुना? साधु महात्माओं की कथाएं तो सुने, और क्या किया? अभी भी कथाओं में कनरस है, सुनने का, करना कुछ नहीं है। अगर करने वाला होगा, एक बात जो मुरली के अंदर सुनाता है वही बहुत कुछ होता है। उसी को ही धारण करके पता नहीं कहां से कहां पर पहुंच जाए। सिर्फ इधर सुने उधर गए इधर हुए, कोई फायदा नहीं। सुन सुन के तो भक्ति में भी आए, उससे तो हमारी जीवन परिवर्तन नहीं हुआ, उससे तो भगवान के दिल पर नहीं चढ़े, उसके आधार से हमारी जीवन बनी नहीं, उसके द्वारा हमारी गति सदगति हुई नहीं। फिर अभी क्यों? भगवान मिलने के बाद भी क्यों भटक रहे हैं? सिर्फ सुनने के लिए। और जिसको धारणा ही होगी, जो बाबा का पक्का बच्चा होगा, मुरली के द्वारा श्रीमत धारणाएं सब कुछ मिल जाता है। अगर एक एक लाइन मुरली को सुनो तो बाबा सब कुछ दे देता है, और वही भी बुद्धि में बैठ जाए ना, वही बहुत होता है। तो बाबा ने कहा ऐसे भी कोई नहीं कह सकेंगे हम निराकार परम पिता परमात्मा बाप का बच्चा। दुनिया को, पुरानी दुनिया को छोड़ना है, इसलिए योग बल जरूर चाहिए। गफलत करने से पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। बच्चे जो नालायक बन जाते वो देवाला मारते हैं। कलर तुमको 100% सालवेंट बनाता हूँ, फिर रावण तुमको इंस्टॉलमेंट बना देते हैं। समझते भी है बात तो ठीक है। अब बराबर कलयुग का अंत है, सतयुग आदि का संगम। समझो मकान की आयु 100 वर्ष है। अगर 25 वर्ष बीत गए तो 1/4 कहेंगे ना, माना एक हिस्सा पुराना हुआ। 50 वर्ष होंगे तो पुराना नाम रख देंगे। यह भी 4 भाग रखे जाते हैं, सतो रजो तम। अब यह फिर पुरानी दुनिया से नई दुनिया होगी। गोया सारी दुनिया को नया जन्म मिलना, यह पुरानी दुनिया है। बाप कहते अब मैं नया जन्म दे रहा हूँ, पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो रही है। तुम आए हो राजयोग सीखने, तुम भी जानते हो इस ड्रामा के अंदर हम सब एक्टर है। हम आत्माएं भी शरीर लेकर यहाँ पाठ बजाने आई है। पुरानी दुनिया में कोई नहीं जानता। अपने को एक्टर समझे तो क्रिएटर डायरेक्टर को भी जान जाए। कहने मात्र सिर्फ कहते कि एक कर्म क्षेत्र दुनिया है, परंतु कब खेल शुरू हुआ, उनका क्रिएटर कौन है, कुछ भी नहीं जानते। मनुष्य को जानना तो चाहिए ना। बाकी आपस में लड़ना झगड़ना या अल्पंस का काम। एक ने कहा दूसरे शुरू हो गए। ये तो क्या है, ब्राह्मण बनने के बाद भी अभी भी वही लड़ना झगड़े में पड़े हैं, तो क्या करेगा? भगवान भी कहता क्या है, अल्पंस है। देवताओं को अल्पंस नहीं कहेंगे, उनका मैनर्स, उनका बोल चाल कितना रॉयल होना चाहिए।
वहाँ लड़ाई झगड़ा होता नहीं। यहाँ तो देखो बच्चे बाप को भी मार देते हैं। सभी पतित भ्रष्टाचारी है, इसीलिए दुख देते रहते हैं। आधा कल्प संपूर्ण निर्विकारी देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो एक भी संपूर्ण निर्विकारी नहीं है। अभी बाबा तुमको श्रीमत देते हैं। यह पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। मैं आया हूँ नई दुनिया की स्थापना करने। तुम प्रतिज्ञा भी करते हो बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपके संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक ही बाबा, दूसरा ना कोई। अब बाबा आए हैं कहते बच्चे देह सही, देह के सभी संबंधों का त्याग कर मुझ बात को याद करो। इसमें भी मेहनत है। कहते बाबा हम जानते हैं ये जो भी मित्र संबंधी आदि है ये सब मरे पड़े हैं। यह शरीर भी खत्म हो जाएगा, पुराना है ना। अब हम पुराना शरीर छोड़कर नए में जाएंगे। पुराने शरीर से दिल हट जाती है। अभी हम गए कि गए, पुरानी दुनिया भस्म हुई है। बाबा समझाते सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करो। अभी नाटक पूरा होता है, हमको वापस घर जाना है। अब एक ही बाप की श्रीमत पर चलना है। अभी नई दुनिया में जाना है ना, इसीलिए जीते जी सबसे बुद्धियों तोड़ एक बाप से जोड़ना पड़े। इसमें बड़ा अभ्यास चाहिए। अभ्यास के लिए बाबा कहते सवेरे उठो। दिन में तो शरीर निर्वाह कर्म करना है, रात का अभ्यास बुद्धि को पाता है। जितना टाइम मिले बाप को याद करो। बाबा की याद में तुम कितना भी पैदल करते जाओ कभी थकेंगे नहीं। योग बल की खुशी रहती है ना। याद का अभ्यास होगा तो कहाँ भी बैठकर याद आ जाएगा। याद का अभ्यास होगा तो कहाँ, खाने पर भी याद में रहना है। फालतू वार्तालाप नहीं चलना चाहिए। जब खाने के लिए बैठते सारी बातें वहीं होती है। जगदीश भाई कहते थे जैसे कुछ खाने के समय कोई मक्खी मच्छर आता तो क्या करता, जर्म्स पैदा होती है। और डाइनिंग टेबल पर या खाना खाने के बैठ के इधर उधर की बातें मिलाते हैं। वो क्या है, तो खाना में जो जाता है उससे ब्लड नहीं बनता है। उससे क्या होता है, बेकार जाता है। तो आत्मा का जो स्वधर्म है शांति है। और जल्दी खाना खा के उठ जाओ, बातें करने की आवश्यकता नहीं है। टाइम क्यों लगता है, तो बातें करने बैठ जाए। तो बाबा ने कहा खाने पर याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं करना चाहिए। बाप की याद से ही तो विकर्म विनाश होगा, फिर अंतमति स्वगति हो जाएगी। अभी वापस जाना है। सभी का सदगति गिराता, सबको श्रेष्ठाचारी बनाने वाला, शांति देश में ले जाने वाला तो एक ही बाप है। जन्म जन्मांतर तुमको बाप टीचर गुरु मिले, परंतु वैष्णव है जिस्मानी। कोई भी देही अभिमानी बनना नहीं सिखलाते हैं। यह तो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। जो भी आत्माएं हैं उनमें संस्कार भरे हुए, फिर भी शरीर धारण करने से वो इमर्ज होते हैं। अभी तुमको सारे ड्रामा की नॉलेज से, और तो सभी मनुष्य घोर अंधियारे में गाया हुआ है। ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, तो ज्ञान अंजन देने वाला ज्ञान सूर्य बाप है। सतयुग को दिन, कलयुग को रात कहा जाता है। आत्माएं उस निराकारी बाप को याद करती है। बाबा समझाते मैं तुम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा कल्प पहले माफी सब भक्ति मार्ग की शास्त्रों का राज भी समझाता है।
यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है जो आधा कल्प चलती आती है। मनुष्य तो कह देते ये परंपरा से चलते आए हैं। रावण को भी परंपरा से जलाते आए हैं। त्योहार तो मनाते हैं, सब कहते परंपरा से चल रही है। परंपरा का अर्थ क्या है वो भी समझते नहीं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष लिखती है, तो मनुष्य घूर अंधियारे में है ना। भक्ति कब से शुरू हुई, पावन बने कुछ भी जानते नहीं। भगवान पतितों को पावन कब बनाने आए, कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। परंतु फिर भी अनेक मत है ना, कितनी मत दुनिया में काम कर रही है। बाप आकर श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ देवता बनते हो। रुद्र माला भी है, रुद्र भी निराकार भगवान ही ठहरे, वह है श्री श्री। देवताओं को कहेंगे श्री अर्थात श्रेष्ठ। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्री द्वारा श्रेष्ठ दुनिया बनती है। बाप श्री श्री बनाने वाला है। यह सब बातें याद करनी चाहिए, कलप पहले वाले ही समझेंगे। यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। सबको बाबा कहते अपने को आत्मा समझो। बेहद के बाप से कितना सुख मिल रहा है। बेहद के बाप आकर बच्चों को एडाप्ट करते हैं। मुख वंशावली है ना, कितने ढेर बीके हैं जो फिर देवता बनने वाले हैं। ये ईश्वरीय कुल है। दादा है निराकार, उनके बच्चे का नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं। तुम ब्राह्मण हो, शिव बाबा की फैमिली, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। अभी तुम्हारी नंबर 1 बिरादरी है। तुम सर्विस करते हो, सबका कल्याण भी करते हो। तुम्हारा जड़ यादगार मंदिर एक्यूरेट बना हुआ है। यहाँ तुम चैतन्य में बैठे हो, जानते हो हम फिर से स्थापन करते। भक्ति मार्ग में हमारे मंदिर यादगार बनेंगे। शिव बाबा ना होता तो तुम भी कहाँ होते। बली वाली किसकी है? ज्ञान सुनाने वाली थी। ज्ञान भी कहाँ से मिला? शिव बाबा की है ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ है? अभी शिव बाबा रचना रच रही है ना। प्रजापिता ब्रह्मा का चित्र अलग होना चाहिए। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं, परंतु उनका तो कोई अर्थ है नहीं। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापन करते हैं। परम करावन हार शिव बाबा है। यह सब बातें धारण करनी। शिव बाबा खुद राज्य सिखला रही हैं, नॉलेज देते हैं तो धारण करनी चाहिए। इसमें प्योरिटी पार्ट है। हिम्मत भी दिखानी है। ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र रहकर दिखाना है। कोई बच्ची को बचाने के लिए भी स्वयंवर करते पहले साकार बाबा को, जिसको गंधर्व विवाह कहते हैं। फिर उनमें भी कोई कोई फेल हो जाते हैं। कोई ऐसे होते हैं जो शादी कर फिर पवित्र भी रहते। पवित्र रह फिर नॉलेज भी लेनी, धारण कर फिर औरों को भी आप समान बनाकर दिखावे, तब जाके उच्च पद पा सकेंगे। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी बहुत पड़ते। यह तो सब होगा, ड्रामा में मूड है। कई बच्चियां कहती है हमें साहूकारी क्या करनी है, इससे तो बर्तन मांझ कर रोटी खाना अच्छा है। पवित्र रहने में देते हैं साहूकार लोग या जो भी है, तो कहते इससे तो पवित्रता के लिए तो बर्तन मांझ के रोटी खाना अच्छा है। कम से कम पवित्र तो रहेगी, परंतु उसके लिए भी हिम्मत बहुत चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीधे दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग
वहानी बाकी वहानी बच्चों को नमस्ते। वहानी बच्चों की तरफ से वहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला है भोजन करते समय याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं करनी, याद से पापों का खाता चुप करना, भोजन करते समय याद में रहना है, फालतू वार्तालाप नहीं करनी है, याद से पापों का बोझ खत्म करना है। दूसरा, दिन में शरीर निर्वाह कर्म करो, रात को जाग अपने आप से बातें करनी, ख्याल करना है कि यह नाटक पूरा हुआ, हम अब वापिस जाते, जल्दी लिखो, 10 मिनट सुनाएंगे ना तो बोल दो। ख्याल करना है कि यह नाटक पूरा हुआ, हम वापिस जाते हैं, इसलिए जीते जी ममत को मिटा देना है। वरदान, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भक्त। वरदान है, डबल नशे की स्थिति द्वारा सदा निर्विघ्न बनने और बनाने वाले विश्व परिवर्तक भक्त। मालिक सो बालक है, जब चाहे मालिकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो बालकपन की स्थिति में स्थित हो जाओ। यह डबल नशा सदा निर्विघ्न बनाने वाला है। ऐसी आत्माओं का टाइटल है विघ्न विनाशक। सिर्फ अपने लिए विघ्न विनाशक नहीं, सारे विश्व के विघ्न विनाशक, विश्व परिवर्तक हो। जो स्वयं शक्तिशाली रहते उनके सामने विघ्न स्वतः कमजोर बन जाता है। स्लोगन, अपने डबल लाइफ स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएगा। अपने डबल लाइफ स्वरूप में स्थित रहो तो सब बोझ समाप्त हो जाएगा।